राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये श्लोक ना सारे भक्तों को याद करना है, आपको सुनाना है मुझे, भेजना है कि प्रभु ये याद कर लिया हमने। ये याद कर लो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी श्लोक है। कल हम याद भी कर रहे थे। कथंश्चन स्मृते यस्मिन्, कथंश्चन मतलब कथंश्चन स्मृते यस्मिन्, कथंश्चन कथंचन कथंचन कथंश्चन। अगर हम किसी भी प्रकार इस श्लोक को, इस भगवान चैतन्य महाप्रभु को अगर किसी भी प्रकार से हम याद कर लेते हैं, कैसे भी याद कर लो, चाहे कैसे भी याद कर लो, तो दुष्करम सुकरम भवेत, तो बहुत ही कठिन कार्य भी बहुत सरल हो जाता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, पॉइंट ये ऐसा, चैतन्य महाप्रभु को भूल जाते हैं। अगर उनको याद कर ले हम लोग, तो क्या करना चाहिए? कोई भी समस्या है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं पढ़ना शुरू कर दो। और अगर उनको भूल जाते हैं तो कह रहे हैं कि कथनचन है ना, अच्छा तो नहीं है इसमें, कथनचन कथनचन है, राइट। कथंचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत, दुष्कर कार्य भी सुकर हो जाता है। सुकर मतलब आराम से अच्छी तरह से हो जाता है। विस्मृते विपरीतम, विपरीतम स्यात्, अगर हम उनको भूल जाते हैं महाप्रभु को, तो फिर क्या होता है? फिर विपरीत होता है। सो इसका मतलब क्या है? जितनी भी कठिनाई आ रही है हमारे जीवन में, वो सब इसलिए आ रही है कि हम महाप्रभु को भूल गए हैं। दिस द पॉइंट। हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा, वो कौन है, वो क्या चाहते हैं, उनकी उनके आदेश भूल गए हम लोग। उसका मतलब ये भी है, अगर हम चैतन्य महाप्रभु की बात माने, तो हमारे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के आदर्श भी कितने उच्च है नहीं। और उनसे प्रार्थना याद करने का मतलब ये भी है कि उनसे प्रार्थना करें भगवान से किसी भी हालात में, तो भगवान बहुत दयालु है। चैतन्य महाप्रभु परम दयालु है। वो विस्मृते विपरीतम स्यात्, श्री चैतन्यम नमामि तम, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करता हूँ। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से सिमरन करता है, तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है। किंतु यदि उनका सिमरन नहीं किया जाता, तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। ये इसका अनुवाद है इस प्रकार। कथंचन सिमरते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मृते विपरीतम स्यात्, श्री चैतन्यम नमामि तम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या तात्पर्य में क्या लिखा है? अपनी पुस्तक चैतन्य चंद्रामृत, एक किताब है चैतन्य चंद्रामृत, चैतन्य चंद्र भगवान का अमृत, वो लिखा है श्रील प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर ने। प्रभुपाद सरस्वती ने लिखा है, वो कहते हैं कि अगर भगवान से किसी को बहुत थोड़ा भी अनुग्रह मिल जाए, थोड़ा सा भी, तो व्यक्ति इतना ऊंचा उठ जाता है कि फिर वो मुक्ति की भी परवाह नहीं करता। मुक्ति का सुख भी उसको बहुत छोटा लगता है। मुक्ति का मतलब है उसे कष्टों से कुछ परेशानी नहीं होती। कष्ट भी उसको बिल्कुल तंग नहीं करते हैं, लगते ही नहीं है। मुक्ति नहीं है, मुक्ति का सुख उसको कुछ नहीं लगता, उसको बस भगवान की सेवा में इतना आनंद आता है, कष्ट उसको कुछ दिखाई नहीं देते।
which is sought after by many great scholars and philosophers। और मुक्ति की कामना बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दार्शनिक लोग करते हैं, लेकिन एक भक्त को उसकी कोई परवाह नहीं होती। उसी प्रकार एक चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त, वो स्वर्ग में भी उसको, अगर स्वर्ग के अंदर भी उसको निवास स्थान मिले, उसको भी कुछ नहीं समझता वो। तो विलो विलो द वास विस्प क्या होता है, कौन बताएंगे देख के? एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? ए विल ऑफ द विस्प मतलब आकाश में फूल जैसे होते हैं, कुछ नहीं है वो। कुछ इस एग्जैक्टली मीनिंग देखना कोई। ही सरपासेस द परफेक्शन ऑफ मिस्टिक योगा पावर। और जो सिद्धियां होती हैं योग में, उसको भी लांग जाता है, उनको भी कुछ नहीं समझता वो, क्योंकि उसके लिए जो इंद्रियां हैं वो कैसी हो जाती हैं? इंद्रियां हमारी सर्प के समान है, हमारी इंद्रियां। लेकिन हरे उसके कृष्ण दांत। प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैं ट्रांसलेशन वो हिंदी का बता दूं, मैं हम्म। समझ कि उसे ऐसे मोक्ष की भी परवाह नहीं रह जाती, जिसे अनेक विद्वान तथा ज्ञानी खोजते रहते हैं। मैं तो इसी उसका तरह नेक्स्ट भगवान, सेंटेंस पूछ रहा हूँ, आगे हाँ बताओ। जी, इसी तरह भगवान चैतन्य का एक भक्त स्वर्ग लोक में निवास करने को माया जाल मानता है। तो माया जाल है ये, वही आकाश में फूल मतलब माया जाल। आकाश में कोई पुष्प नहीं लगते ना, आकाश पुष्प आए थे। अच्छा। तो ये तो वही है, उसमें मेरी श्लोक याद आ गया, उसमें आकाश पुष्प आए थे लिखा है श्लोक में। एग्जैक्टली इसका मीनिंग, आकाश में फूल के समान। आकाश में फूल लगते हैं क्या? तो माया जाल समझता है। और ये हमारी इंद्रियां देखो, ये हमें शायद ही हम लोगों को याद रहता हो कि इंद्रियां हमारी सर्प के समान है। हमें ना शास्त्रों को यथारूप ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। होते हैं शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंखों से संसार को और अपने आप को, शरीर को देखना चाहिए। शास्त्र क्या कह रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं हमारे हमारी इंद्रियां क्या है? सर्प है जो डस रही है हमको। हमारी इंद्रियां ही सर्प है, बताओ हद की बात है, मेरी इंद्रियां ही सर्प है, लेकिन मैं उनकी उन सर्पों की पूजा कर रहा हूँ। लेकिन एक भक्त के लिए सर्प के दांत टूट जाते हैं, फिर इंद्रियां भी कुछ नहीं कर पाती, इंद्रियां उसको डस नहीं पाती। वो कह रहे हैं एक सांप जो होता है वो बड़ा भयानक होता है और खतरनाक होता है, क्योंकि उसके जो फन होते हैं बड़े जहरीले होते हैं। परंतु अगर फनों को ही तोड़ दिया जाए, दांत मतलब, तो फिर क्या डर है? सर्प से कोई डर नहीं है। तो योग के जो सिद्धांत हैं वो किस लिए है? वास्तव में योगा क्या है? योगा है इंद्रियों को कंट्रोल करना। परंतु जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, भगवान की सेवा में लग जाता है, इसलिए देखो इससे भी पता लगता है, जो भगवान की सेवा करते हैं ना सही भाव से, तो हमारी इंद्रियां फिर खतरनाक नहीं रहती। कोई चांस नहीं है इंद्रियां हमें भटकाए फिर। दीज आर द गिफ्ट्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के यही हमारे लिए उपहार है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की सेवा सबसे ज्यादा लाभकारी है हमारे लिए। आगे हरि भक्ति विलास कहती है, उसमें क्या बताया गया है कि हरि भक्ति विलास से आ रहा है। हरि भक्ति विलास में लिखा है सनातन गोस्वामी ने कि जो बड़ी मुश्किल चीजें हैं वो बड़ी आसान हो जाती हैं समझना, अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को याद करता है। याद करने से, याद कर लो उनको बस। महाप्रभु का भी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। मुझे कृपा दीजिए, मैं बड़ा पतित हूँ, लेकिन आप तो पतित पावन हैं। और जो भगवान को भूल जाता है चैतन्य महाप्रभु को, जो आसान चीजें हैं उसके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है समझना, समझ में कुछ नहीं आएगा। We actually see that even those who are very great scientists in the eyes of the general public cannot understand the very simple idea। हम ये देखते भी हैं कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इतनी बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं,
क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते, वो भगवान की कृपा को। उनके लिए बहुत सिंपल सिंपल बातें समझ नहीं आती उन लोगों को, वो इतने मूर्ख होते हैं नहीं। लेकिन साधारण पब्लिक की नजर में तो वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनकी पूजा हो रही है संसार में, उनको रिवार्ड मिलते हैं, गवर्नमेंट अवार्ड देती है, नोबेल प्राइज देती है, नोबेल प्राइज सबसे उत्तम व्यक्ति का प्राइज देती है। लेकिन वो इतने मूर्ख होते हैं महाप्रभु कृपा की वजह से, है ना। उसके लिए कितनी आसान बात समझ नहीं आती उनको कि संसार नश्वर है और हम शरीर नहीं है, भगवान चला रहे हैं सृष्टि को। साफ दिखाई दे रहा है कि सब मरने वाले हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कौन क्या है, मतलब किसका क्या अधिकार है। साइंटिस्टों को एक सेकंड का पता नहीं कब क्या होने वाला है, कभी भी जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन उतने मूर्ख बन जाते हैं अहंकार के कारण, कैन अंडरस्टैंड द वेरी सिंपल आइडिया दैट द लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। बात कहते हैं उनको ये भी समझ में नहीं आता कि जीवन से जीवन आता है, केमिकल से नहीं आता जीवन। केमिकल से क्या कोई व्यक्ति बन जाएगा, आदमी खड़ा हो जाएगा? लेकिन वो इतने मूर्ख हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि आदमी से आदमी आ रहा है, लेकिन उनको नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली। दे डिफेंड द फॉल्स अंडरस्टैंडिंग, उल्टा वो बहस करते हैं, दावा करते हैं गलत समझ की, कहे जीवन पदार्थ से आता है, यद्यपि वो ऐसा प्रमाण भी नहीं दे सकते, फिर भी दावा करते हैं, हद की बात है। तो आधुनिक समाज सभ्यता इसलिए ये गलत वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चल रही है, और उससे क्या हो रहा है, is simply creating problems to be solved by the so-called scientists। और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और वो जो साइंटिस्ट हैं उनको सॉल्व भी नहीं कर सकते। मॉडर्न civilization therefore progressing on the basis of this false scientific theory is simply creating problems। आज की जो मॉडर्न जो सभ्यता है ना, जो भी चल रहा है समाज में, उससे केवल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। नहीं नहीं, देखो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, सिंपली डे बाय डे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जितना भी ये डेवलपमेंट हो रहा है साइंटिफिक, चाहे ये ब्रिज बना रहे हैं, चाहे हवाई जहाज बना रहे हैं, चाहे कंप्यूटर्स बना रहे हैं, इससे केवल प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, टू बी सॉल्व बाय द सो कॉल्ड साइंटिस्ट। वो सोच रहे हैं कि इनको साइंटिस्ट सॉल्व करेंगे, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। श्री चैतन्य चरितमृत के जो लेखक हैं, वो चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं। क्या शरण ले रहे हैं वो, कि वो महाप्रभु की लीलाओं को वर्णन करेंगे, जब महाप्रभु की बाल लीलाएं, क्योंकि वन कैनॉट राइट सच, क्योंकि ऐसे दिव्य साहित्य को लिख ही नहीं सकता अपने मानसिक चिंतन से, चैतन्य महाप्रभु कृपा से लिख सकते हैं। इसलिए हम जो भक्तों की जितनी सेवाएं होती हैं, चाहे हमें झाड़ू ही मारना है, ये नहीं सोचना चाहिए कि झाड़ू मारने में क्या शरण लेनी है, ये तो मेरे बायां हाथ का काम है। यहाँ पे लिखा है झाड़ू नहीं लगा पाओगे, आसान काम भी कठिन हो जाएगा। नहीं, झाड़ू लगाते लगाते ही आपकी हालत खराब हो सकती है, मुश्किल हो सकता है बहुत। हमको शायद ये बात समझ में नहीं आएगी। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ना सब्जी बना सकते हो, ना चपाती, ना कुछ, सब खराब हो जाएगा। ना कीर्तन हो सकता है, ना लेक्चर, ना कुछ। महाप्रभु कृपा के बिना सब कुछ कठिन हो जाता है। One who writes about the supreme personality of Godhead must be especially favored by the Lord। जो भगवान के बारे में लिखता है, मस्ट भी लिखा है, कितना सुंदर है नहीं? उसको जरूर भगवान की कृपा मिली है, मस्ट भी, स्पेशली विशेष रूप से कृपा, भगवान के बारे में लिखना, छापना, बांटना, ये सब इस पे विशेष कृपा मिलती है भगवान की। विशेष कृपा मिलने का मस्ट भी लिखा, मस्ट भी स्पेशली फेवर्ड। सिंपली बाय academic क्वालिफिकेशन इट इज नॉट पॉसिबल। ये केवल इस शैक्षिक जो खाली पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कर लेगा, लिख देगा, इसलिए नहीं, ये कृपा की बात है सारी। भगवान के बारे में कोई भी कार्य करने का मतलब है, कोई व्यक्ति कर रहा है और कृपा है उसके, भगवान की उसके ऊपर। और हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान मैं कम से कम इतना तो कर पा रहा हूँ,
उससे फिर कृपा और बढ़ती है। जो भी हम कर रहे हैं, व्हाटएवर, चाहे एक माला भी कर रहे हैं, तो मानना चाहिए ये हम पर, हमारे ऊपर कृपा है महाप्रभु की, जो भक्तों के द्वारा आ रही है। नहीं तो एक एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल पाएंगे हम। ये ध्यान रखना चाहिए हमें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मृते विपरीतम स्यात्, श्री चैतन्यम नमामि तम्। ये सब याद कर लो, जो मुझे सुनाएगा मैं उससे की बड़ी कृपा मानूंगा, मेरे ऊपर कृपा हो रही है, उसने मुझे श्लोक सुनाया। प्लीज ये श्लोक जरूर सुनाइए, प्लीज याद कर लो, ये तो इसको भी गले में बांध लो, हमारे लिए बहुत जरूरी श्लोक है ये। कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्, विस्मृते विपरीतम स्यात्, श्री चैतन्यम नमामि तम्। श्री चैतन्यम नमामि तम्। मैं आपको नमस्कार चैतन्य महाप्रभु को नमस्ते करता हूँ। विस्मृते, भूलने से विपरीत हो जाएगा। इसलिए जब भी समस्या है तो ये कहना चाहिए, प्रभु मैं तो भगवान को भूल गया, इसलिए समस्या आ गई मुझे। ये नहीं प्रभु जी ने समस्या दी थी। नेवर थिंक लाइक दिस कि वो उसके कारण हो गया है। नहीं, इसमें कहाँ लिख रहा है? जितनी समस्या आ रही है भूलने के कारण आ रही है। तो मैं आपको भूल गया है उनकी सेवा को। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जयो, गौर भक्त वृंदा। सारे भक्तों को याद करना है, गौर भक्त वृंदा, उनकी जय हो, उनकी जय करनी है। कल जो मैं दृष्टांत पढ़ रहा था, जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बोला, उसके बाद रामेंद्र राय आए महाप्रभु के बाद उसी दृष्टांत में, और रामेंद्र राय ने कहा कि मैं वहां से आ रहा हूँ अभी, प्रतापरुद्र राजा से मिलकर। वो राजा के बारे में बताने लगे कि मैंने उसको बोला, राजा को, कि मैं अब बस रिजाइन देना चाहता हूँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि मैं रिजाइन देके बस सेवा में रहूं रहूं और मैं महाप्रभु के चरणों में लौटना चाहता हूँ और वहीं रहना चाहता हूँ चरणों में। तो प्रताप राजा अपने आसन से खड़े हो गए और मुझे गले से लगा लिया, और उनके अंदर वो कहने लगे, आप बड़े बड़े भाग्यशाली हो, और मैं जो आपको महाप्रभु की सेवा मिल रही है, और चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात कृष्ण नंद नंदन है, और मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपको पूरी सैलरी दूंगा, फुल सैलरी, आप जाओ, एक पैसा नहीं काटूंगा आपका। तो रामेंद्र राय ये कह रहे थे महाप्रभु के, प्रभु वो राजा इतना ऊंचा भक्त है, मेरे अंदर तो उसकी भक्ति का एक अंश भी नहीं है, इतना महान राजा है। तो मैं सोच रहा था, देखो ये जो परंपरा है ना, ऐसे है, हमें दूसरे भक्तों को जब याद करें तो उनकी गुण देखने चाहिए। मतलब कि देखो उन्होंने देखा, महाप्रभु तो एक सन्यासी हिसाब से बात करते थे, लेकिन रामेंद्र राय कह रहे हैं कि ये राजा इतना महान भक्त है, मेरे अंदर तो भक्ति का कुछ है ही नहीं उसके सामने। महाप्रभु मैं उससे मिलके आ रहा हूँ राजा से। तो महाप्रभु कहा नहीं। तो महाप्रभु कह रहे, रामेंद्र राय आप तो भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन जो तुमसे प्रीति करता है वो बहुत भाग्यशाली है। राजा भी भाग्यशाली हो गया, तुमसे प्रीति कर रहा है, तुम्हारा फेवर कर रहा है। तो ऐसे दृष्टांत चल रहा है वहां पर। ये हमारी परंपरा है, एक्चुअली हमारी परंपरा इस प्रकार है। हमारी परंपरा में ये चीज है, दीनता, भक्तों का गुणगान, हर दूसरे भक्त का गुणगान करना, उसका गुण देखना, इस भक्त में ये गुण है, ये हमें सीखना होगा। तब जाके महाप्रभु की कृपा मिलेगी। महाप्रभु को याद करने का मतलब ये भी है, महाप्रभु का सबसे ऊंचा गुण याद करना चाहिए। महाप्रभु ने क्या दिया हमें महाप्रभु की लीलाओं से? दीनता, सेवा भाव, कीर्तन, ये महाप्रभु ने दिया हमको। इसलिए यहाँ पे बार बार कृष्णदास कविराज महाप्रभु के उसमें है, आंदोलन में, वो क्या कहते हैं? कह रहे मेरा नाम भी कोई लेगा उसका पतन हो जाएगा, मैं मल के कीड़े से भी गया गुजरा हूँ, और जगाए मदाही से भी मैं बेकार हूँ, और मैं ये लिख पा रहा हूँ, ये तो नित्यानंद प्रभु, ये तो नित्यानंद प्रभु की कृपा है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा के कारण ही मैं ये लिख पा, मैं नहीं लिख रहा, वो लिखवा रहे हैं, मेरी क्या मजाल। इस तरह का ये भाव, कह रहे मेरा नाम भी नहीं, उन्होंने
विशेष रूप से रिक्वेस्ट की थी कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए कहीं भी। ऐसे कई भक्त हुए, कहीं भी ग्रंथ में, कहीं पर भी। इतनी दीनता सिखा रहे हैं हमको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के आगमन को बड़े संक्षिप्त में डिस्क्राइब किया है, जो प्रकट हुए सची माता के पुत्र के रूप में, जैसे कि कृष्ण प्रकट हुए थे यशोदा माँ के पुत्र के रूप में। प्रभु रे कहिलाए जन्म लीला सूत्रा, यशोदा नंदन आछे हैला सची पुत्रा। कितना सुंदर सुंदर लिखते हैं ना ये। नहीं, कैसे इनके मुंह से निकल रहे हैं श्लोक, बेप्यार नहीं। देख रहे हैं आप कैसे कैसे जी, कैसे कैसे भगवान के भक्त हो गए। उनके जीवन में कुछ और था ही नहीं, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसे जीने का। नहीं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं कि अभी भगवान श्री कृष्ण, जो यशोदा मैया के पुत्र हैं, अभी वो चैतन्य महाप्रभु के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। सची माता के पुत्र, क्या कह रहा हूँ मैं, दिमाग खराब हो गया। वो अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, सही है, और सची माता के पुत्र के रूप में। विजेंद्र नंदन से ही सची सुत हैल से, बलराम हैल निताय। कितना सुंदर है। ब्रजेंद्र नंदन से सचे सुता हैला से, बलराम हैल निताय। बलराम कौन हो गए, निताय बन गए। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, संक्षेपे कहिला जन्मेला अनुकर्मा, एबे कही बाल्य लीला सूत्र गणना। तो मैंने इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीला क्रम रूप से कही है। अब मैं भगवान के जो भी बचपन की लीलाओं का मैं एक संक्षिप्त वर्णन करूंगा। एवे कही बाल लीला सूत्र, सूत्रों के रूप में, गणना, सिनोप्सिस कहते हैं इसको, नहीं, सूत्र गणना। ओके, देखो कितना सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को नमस्कार करता हूँ। लीलाओं को नमस्कार करना होता है, अच्छा। लेट मी ऑफर माय रिस्पेक्ट ऑब्सेंसी, भगवान की बाल लीलाओं को मैं नमस्ते करता हूँ। कौन कौन है चैतन्य महाप्रभु? तो स्वयं कृष्ण है। यद्यपि ऐसी लीलाएं ऐसे लगती हैं जैसे कि साधारण बच्चे का कुछ कार्य है, नहीं, लेकिन उनको कैसे सोचना चाहिए कि वो परम भगवान की शुद्ध लीलाएं हैं, भगवान की, परम भगवान की। प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट में कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो जानते नहीं कि मेरी दिव्य प्रकृति को नहीं जानते, और मेरी श्रेष्ठता को नहीं जानते कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। माई सुप्रीम डोमिनियन ओवर ऑल दैट बी, सबसे ऊपर कौन हूँ मैं? मम भूत महेश्वरम अवजानंती माम मूढ़ा, मानुषम तनुम आश्रितम। मायावादियों को ये बताना चाहिए, ये श्लोक ब्रह्म कुमारी वालों को दिखाना चाहिए निकाल के। 9.11, जो भी भगवान को निराकार वो बोलते हैं कि वो तो सिंपल मनुष्य थे, भगवान खुद ही बता रहे सब बात। ये मूर्ख लोग ऐसा समझते हैं मुझे। अब जानती माम मूढ़ा मानुषम तनुम आश्रितम, परम भावम अजनंतो, मेरे परम भाव को नहीं जानते हो कि मैं वास्तव में कौन हूँ। भूत महेश्वरम, सबका महेश्वर मैं हूँ, सबसे महान ईश्वर सबका। आई एम द टॉप मोस्ट। तो ये लीलाओं को करने के लिए परम भगवान क्या करते हैं, इस लोक में आते हैं, ग्रह पे आते हैं, ब्रह्मांड के अंदर एक साधारण मनुष्य के रूप में आते हैं, ये बच्चे के रूप में आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपनी श्रेष्ठता को मेंटेन करते हैं।
कैसे बता रहे हैं कि ये कोई साधारण व्यक्ति का काम है, गोवर्धन उठा दिया बचपन में, है पूतना को मार दिया। तो लोग इतने अंधे हैं कि कृपा नहीं उनके ऊपर ना। कोई भी समझ सकता है ये कोई बच्चे का काम है, ये मनुष्य का काम है, लेकिन फिर भी संसार नहीं मानता है। इसको कहते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल अंधा हो जाता है, पश्चानपि न पश्यति। उसी प्रकार ऐसे ही ना हम लोग भी अंधे हैं, जैसे ऐसे सोचना चाहिए हम लोगों को। जैसे वो लोग समझ नहीं पा रहे कि भाई सबके सामने भगवान कृष्ण ऐसे-ऐसे कार्य करके चले गए। वे लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो अंधे हो गए। ऐसे ही हम लोग भी भक्त होने के बावजूद भी हम बहुत सारी चीज़ें स्वीकार नहीं कर पाते हैं और सारे श्लोकों को नहीं मानते हैं। तो ऐसे ही ये भगवान की जो जो माया का जो प्रभाव है उसको ऐसे समझना चाहिए हमें, कि हमारे ऊपर भी कैसे माया का प्रभाव चल रहा है। जैसे कि हम देख नहीं पा रहे कि मृत्यु आएगी, सब कुछ हमें ले जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत ही जल्दी सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन हम ऐसे जी रहे हैं जैसे यहाँ पे हमेशा रहेंगे। और जो काम करने आए हैं, वो नहीं कर रहे थे तेज़ी से, समय वेस्ट कर रहे थे। नहीं? हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इन लीलाओं से ना कोई आकर्षण नहीं है, हम पढ़ते नहीं हम लीलाओं को। सारे दिन में हमें समय भी नहीं मिलता है। तो ये क्यों लिख रहे हैं इतना बताओ मेहनत करके? लीला पढ़ने वाली है ना लीलाएँ। भगवान ने क्या किया था? बाल लीलाए आगे प्रभुरा, उत्तान शयन, पिता माताया देखिला, चिहन चरन। भगवान ने वो नहीं था वो छकड़ा, वो जो गाड़ी थी, उसको भगवान ने क्या उस पे लेटे हुए थे क्या कर उसको पलट दिया, तोड़ दिया था ना। ऐसे कोई कर सकता है? वही लीला है भगवान की। क्या लीला बोलते हैं उसको? और हाँ, फिर उन्होंने अपने चरणों में वो चिन्ह दिखाए अपने पेरेंट्स को भगवान ने। तो ये जो शब्द है उत्तान, उत्तान का अर्थ होता है कि भगवान जब बिस्तर पर लेट जाते हैं और उनका मुख ऊपर की तरफ होता है, फ्लैट लेट, तो उसको उत्तान कहते हैं। उत्तान शयन, भगवान ऐसे सो रहे थे। बाल आगे प्रभुरा। इन सम रीडिंग्स द वर्ड उत्थान, कुछ पढ़ने में आता है कि ये शब्द उत्थान के रूप में आता है, इसका मतलब है खड़े होना। तो भगवान ने क्या किया था बचपन में? भगवान ने दीवार को पकड़ने का प्रयास किया और खड़े होने का, बट एक साधारण बच्चे के रूप में भगवान नीचे, बट एज एन ऑर्डिनरी चाइल्ड फॉल्स डाउन, सो द लॉर्ड आल्सो फेल डाउन। इसलिए भगवान जब बच्चा गिर जाता है, साधारण बच्चा, भगवान भी दीवार को पकड़े खड़े नहीं हो पाए। बच्चा खड़ा होता है ना दीवार पकड़ के कई बार, और भगवान भी से गिर गए एंड अगेन टुक टू लाइंग ऑन हिज बेड, और दोबारा से बेड पर लेट गए। इसको उत्तान बोल रहे हैं, इसलिए उत्तान, लाइंग डाउन ऑन द बेड फेस अपवर्ड्स। ये भी एक लीला है भगवान की। सोचा आपने कभी? ये भी लीला में आती है। हरि हरि बोल। गृह द्वयी जन देखी, लघु पद चिन्हा, ताहे शोभे ध्वजा वज्र, शंख चक्र मीना। जब भगवान ने इस प्रकार चलने का प्रयास किया, तो भगवान के छोटे छोटे कदम के चिन्ह वो कैसे थे? जैसे विष्णु के चिन्ह होते हैं, ये सब दिखाई देते थे। क्या भगवान के पैरों में क्या था? झंडा, वज्र, शंख, चक्र और मछली, ये निशान होते हैं। कोई को बहुत से लोग बोलते हैं अवतार है। अभी जैसे यहाँ पे फरीदाबाद में भी किसी ने बोला था भगवान, कोई भगवान निकला है, मूर्ति में क्या कह रहे थे, जो भी था। हाँ, वो कह रहा था कि भगवान घूमते, पता है क्या कह रहा था। तो चिन्ह देख सकते हैं ना, ये सब चिन्ह होते हैं, भगवान के चरणों में थे।
देखिया दो हार चित्ते जन्मेला विस्माया, कार्य पद चीना घरे न पाया निश्चया। तो इन चिन्हों को देखने के बाद, देखकर उनके पिता, उनकी माता कुछ भी नहीं समझ पाए वो, कि वो पूछ के वो किसके हैं। उन्होंने देखे चिन्ह हैं लेकिन समझ नहीं पाए वो। और इस प्रकार 10 struck with wonder, they couldn't understand how these masks could be possible in their home। तो वो बहुत हैरान हो गए, कैसे ये चिन्ह आ सकते हैं हमारे घर में। देखिया दो हार चित्ते जन्म लीला विस्मया, कार्य पद चिन्ह घरे ना पाए निश्चय। कहाँ से आ गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि निश्चित रूप से चाइल्ड कृष्णा इज विद द सालग्राम शिला। Taking child form, he is playing with the room, within room। मिश्र कहे बाल गोपाल आछे, शिला संगे, तीनों मूर्ति हया घरे, खेले जानी रंगे। उन्होंने कहा वास्तव में जो बच्चा, जो बाल कृष्ण है, वो सालग्राम शिला के साथ हैं, टेकिंग ए चाइल्ड फॉर्म। और भगवान जो कृष्ण अपना बचपन का रूप लेकर वो हमारे घर में खेल रहे हैं। When the form the Lord is carved from wood, stone or any other element, it is to be understood that the supreme personality of God is there। देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, तो भगवान ही होते हैं वो। अगर भगवान की जब हम मूर्ति बनाते हैं लकड़ी से या पत्थर से या किसी और तत्व से, तो समझ जाता है भगवान वहां पर हैं। Even logically we can understand that all material elements are expansions of the energy of the Lord। गोपाल जी लिखते हैं कि इवन जो तत्व भी हैं संसार में, वो भी तो भगवान की शक्ति का विस्तार है। क्योंकि भगवान की शक्ति, भगवान के स्वयं के, भगवान स्वयं उससे भिन्न नहीं है। इसलिए भगवान अपनी शक्ति में हमेशा मौजूद रहते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। भक्त की जब बहुत गहरी इच्छा होती है, उसके कारण भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान परम शक्तिशाली हैं। और इसलिए ये तर्क वाली बात है कि भगवान अपनी शक्तियों में कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। वेरी नाइस। भगवान कहीं पर भी किसी जगह भी प्रकट हो सकते हैं, वो अपनी शक्तियों में मौजूद हैं। इसलिए जो भगवान के विग्रह की जो पूजा है, सालग्राम शिला, ये कोई ऐसी मूर्ति पूजा नहीं है। तो भगवान के जो विग्रह होते हैं घर में, एक शुद्ध भक्त के घर में, वो ऐसे ही कार्य कर सकते हैं जैसे स्वयं परम भगवान, जो मूल आदि भगवान है, दिव्य भगवान, जो वो कार्य करते हैं वही भगवान का विग्रह कर सकता है। श्रील प्रभुपाद देख कितने विश्वास से लिख रहे हैं इस बातें ये सब। इसलिए भगवान के विग्रह में, जो विग्रह को मूर्ति समझता है ना, पत्थर, वो नरक बताया गया है, वो नरक के मती होता है। श्लोक में आता है अर्चे शिला, जो अर्चा विग्रह को शिला समझता है, या गुरु को जो साधारण मनुष्य समझता है, वो सब नरकगामी होते हैं, ऐसे बताया गया शास्त्रों में। से क्षणे जागी निमाई करिए क्रंदना, आंखें लैया साची तारे पियाला सतना। और जब माता सची और जगन्नाथ मिश्र इस प्रकार बातें कर रहे थे कि बच्चे निशान कहाँ से आ गए, तो बच्चा निमाई उस समय उठ गया और रोने लगा। और माता सची ने फिर उसको अपनी गोद में लिया और उसको दूध पिलाने लगी। तो जैसे भगवान कृष्ण लीलाएं की हैं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु लीलाएं की हैं, और ये लीलाएं हमें पढ़नी चाहिए। इससे हमारा सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं। जब माता सची इस प्रकार स्तनपान करा रही थी निमाई को, तो उन्होंने देखा
बच्चे के पैरों में निशान देखे, वो सारे चिन्ह जो उनको घरों में दिखाई दिए थे, घर में। और उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया, देखो देखो हमारे बच्चे के पैरों में ये सब निशान है, जो अवतार होते हैं भगवान के चिन्ह होते हैं। स्तन प्रियाते पुत्रेरा चरण देखिला, सेई चिन्ह पाए देखी मिस्र बोलाइला। उन्होंने बुलाया बच्चे के पिता को, देखो देखो। जब जगन्नाथ मिश्र ने ये अद्भुत चिन्ह देखे अपने पुत्र के तलवों पर, तो वो बड़े जॉयफुल हो गए। गुप्ते बुलाइला नीलांबर चक्रवर्ती, आनंद आनंद में डूब गए। प्राइवेटली कॉल्ड फॉर नीलांबर चक्रवर्ती, तो उन्होंने फिर बुलाया तुरंत। वो ज्योतिषी है ना, बड़े भैया ये क्या है, ये हमारे बच्चे के पैरों में सब है, शंख चक्र गदा पद्म झंडा सब। गुप्ते बुलाइला नीलांबर चक्र, चुपचाप बुलाया उनको। और जब नीलांबर चक्रवर्ती ने निशान देखे, तो वो मुस्कुरा के कहने लगे, पहले मैं समझा, for I understand, ascertained all this by astrological calculation and noted it in writing. चिन्ह देखी चक्रवर्ती बले न हासिया, लग्ना गनी पूर्वे आमी रखी अच्छी लिखिया। मैंने पहले समझा था इनको, और मैंने लिखा भी है, जो मैंने बनाई ज्योतिष में। मैं समझ गया था भाई उससे, मतलब ज्योतिष शास्त्र से ही समझ गया था मैं कि भाई ये बच्चा इस समय पैदा हुआ है, तो उसके पैरों में चिन्ह होंगे ही होंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी के शरीर में ऐसे 32 निशान हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो महान व्यक्ति है। इसलिए हमारा भी जो रंग रूप होता है ना हर व्यक्ति का, जिसको जिनको ज्ञान है वो समझ जाते हैं ये व्यक्ति किस प्रकार का व्यक्ति है। नहीं, उसी प्रकार से हमारा रंग रूप सब कुछ होता है। और मैं वो सारे चिन्ह इसके शरीर पर देख रहा हूँ, बच्चे के शरीर पर। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु के बारे में, 32 लक्षण है, महापुरुषा भूषण है। महापुरुष के शरीर में ये 32 लक्षण होते हैं। यही शिशु अंगे देखी से ही सब लक्षण, सारे लक्षण इस बच्चे के शरीर पर हैं। ये इन्होंने एक कहाँ से श्लोक बोल दिया, पंच दीर्घानि पंच सूक्ष्म सप्त रक्त सद उन्नत त्रिहृषभ पृथु गंभीरो द्वात्री मिसल लक्षणो महान। तो महान व्यक्ति के शरीर में ये 32 लक्षण होते हैं, और 5 लक्षण बड़े होते हैं, 5 बारीक होते हैं, 7 लाल रंग के होते हैं, 6 उठे होते हैं, 3 छोटे होते हैं, 3 बड़े होते हैं, और 3 बहुत गहरे होते हैं। पूरा वर्णन है, अब बता रहे हैं। ये देखो इसमें सब बताया गया है। जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं महान पुरुषों के, वो होते हैं, नाक बड़ी होती है, द 5 लार्ज पार्ट्स ऑफ द नोज, आर्म्स, बाजू बड़े होते हैं, थोड़ी बड़ी होती है, आंखें बड़ी होती हैं, घुटने बड़े होते हैं। ये लक्षण है, समझ सकते हो आप किसका भाग उस हिसाब से होता है, कोई पुण्यशाली व्यक्ति होता है। द 5 फाइन पार्ट्स आर, और जो बहुत बारीक होते हैं, बारीक क्या सूक्ष्म कौन से होते हैं, उनकी स्किन पतली होगी, महान व्यक्ति की स्किन पतली होती है। फिंगर टिप्स भी पतले होंगे, दांत पतले होंगे, हरी बोल। बाल पतले होते हैं, बहुत बहुत किसी के बाल बहुत हल्के होते हैं, उनके भारी होते हैं नहीं। शरीर पे भी बाल होंगे, वो भी बहुत फाइन होंगे, इसमें बहुत ज्यादा बाल है शरीर के ऊपर, बहुत कम, बहुत बारीकी बाल होते हैं शरीर के ऊपर, नाम मात्र। हेयर ऑन द बॉडी, किसी के शरीर में बहुत बाल होते नहीं, और सर के बाल भी बहुत बारीक होते हैं, वो अब उसी मात्रा में होते हैं हमारे शरीर, हमारे पे बोल सकते हैं वैसे। द 7 रेडिश पार्ट्स आर द आईज, आंखें उनकी थोड़ी लाल लीमा टाइप की होती हैं, और तलवे लाल होते हैं, हथेलियां लाल होती हैं, पैलेट लाल होती है, जिब्या, नेल्स पैलेट लाल वही होती है ना, और नाखून भी, और होठ लाल होते हैं, हरी बोल। द 6 रेज पार्ट्स आर द चेस्ट, छाती बाहर निकली होगी, उठी होगी छाती,
कंधे उठे होंगे, नाखून भी, नोज उठी होगी, कमर भी उठी होगी। कमर कैसे उठी होती है? मुख भी। The six raised parts are the chest, shoulders, nails, nose, waist and mouth. मुंह भी थोड़ा सा पिचका नहीं होगा मतलब। वेस्ट भी। गुड। द थ्री स्मॉल पार्ट्स ऑफ द नेक, गर्दन छोटी होती है, जांघें छोटी होती हैं, और एंड मेल ऑर्गन, कृष्ण इंद्री भी छोटी होती है महान पुरुष की। ये कितनी जानकारी मिल रही है देखो। नहीं, द थ्री ब्रॉड पार्ट्स आर द वेस्ट, उठी भी होती है और वेस्ट। ओके। बड़े बड़े और क्या तीन? कमर, माथा। माथा चौड़ा होता है, चौड़ी कमर होती है। हाँ, तो उल्टा लिख रहा है। लोग कहते हैं पतली कमर सुंदर होती है। कलयुग के लोग पागल हैं क्या? उल्टा ही चल रहा है तो। एंड चेस्ट, ये भी चौड़ी छाती, चौड़ी कमर और माथा चौड़ा। द थ्री ग्रेव पार्ट्स आर द नेवल, उनकी नाभि गहरी होती है, आवाज गहरी होती है, आवाज भारी होती है। और एग्जिस्टेंस क्या है पता नहीं। द थ्री ग्रेव पार्ट्स आर द नेवल, वॉइस एंड एग्जिस्टेंस। गहराई होती है, सतो सत एग्जिस्टेंस, गहरा बंदा होता नहीं, गहरा गंभीर। ऑल टुगेदर दीज आर द 32 symptoms of great personality. दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम द सामुद्रिक शास्त्र है। प्रभुपाद ने कितने मेहनत से लिखा है। इसलिए प्रभुपाद को कितना मतलब हुआ नहीं। सामुद्रिक शास्त्र होता है ना, सामुद्रिक शास्त्र अगर किसी को आता है, आप किसी व्यक्ति को देख के बता दोगे ये दुष्ट व्यक्ति है, कौन है ये। ऐसे कोई व्यक्ति किस भाव में खड़ा हुआ है तुरंत समझ जाओगे आप क्या सोच रहा है। देखो ज्ञान होता है। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। इसलिए सोच कर देखो हमें कितना समय देना चाहिए इन चीजों। हम कितने अज्ञान की चीजों में लगे हैं। इस पूरा समाज अज्ञान से भरा हुआ है। सारे अज्ञानी लोग मिट्टी में लगे, सब लोग। पढ़ाई लिखाई मिट्टी की पढ़ाई है सारी। नहीं। और जो असली शास्त्र है ना कहीं पढ़ाए जाते हैं ना कोई पढ़ता है। और पढ़ना भी चाहता है और उसको पढ़ने देते हैं। कोई ब्रह्मचारी बनना चाहे तो सारे समाज को उसको घर जाके बोलना चाहिए, भैया इसको बनने दो, हम पालेंगे इसको, तुम्हारे घर को भी। तुम्हारे घर का बच्चा ब्रह्मचारी बन रहा है, कोई बनता ही नहीं है। सारे समाज को दान, इसलिए जो दान नहीं करता है गृहस्थ वो नरक में जाता है। ये मैंने बोल दिया अभी अभी बैठे बैठे व्याकरण पे। क्योंकि गृहस्थ का मेन कार्य दान करना है। वो दान नहीं करेगा धर्म कैसे पड़ेगा? जो अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करता कहाँ जाते हो? नरक में जाते हैं वो। उसी को आत्महत्यारा कहा गया है। गृहस्थ का मेन कार्य दान करना है। और दान नहीं करेंगे तो इस समाज में धर्म कैसे बनेगा? ब्रह्मचारी को कौन पालेगा? हर गृहस्थ को जाना चाहिए मंदिर में, भैया कोई ब्रह्मचारी को कोई समस्या तो नहीं आ रही? एक ब्रह्मचारी का तो हम पालन करेंगे, हमें दे दो एक ब्रह्मचारी कम से कम। हम अपने उन बच्चों का पालन कर रहे हैं जो दुष्ट है, जो गधे के समान पशु के समान जी रहे हैं। और जो ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं उनकी परवाह नहीं हम लोगों को। इसलिए नरक में जाना पड़ेगा। ये कौन पढ़ेगा बताओ? ब्रह्मचारी के पास समय होगा ना, वही तो पढ़ के बताएगा। सामुद्रिक शास्त्र ये सारे कौन पढ़ेगा बताओ? गृहस्थ के पास टाइम है? वो तो मरा पड़ा है, खत्म है वो तो। 12 घंटे की नौकरी, सोएगा मरेगा, क्या करेगा वो? तो माला पूरी हो जाएगा बहुत है। तो इसलिए ब्रह्मचारी बनाने चाहिए। हमारे महाराज कह रहे थे माताओं को बहुत सारे बच्चे पैदा करने चाहिए, 10-10 12-12 बच्चे। एक हम, एक हमारा, एक ये सब। ये कलयुग का है, हम एक हमारा एक। हम दो पता क्या बोलते हैं? हम दो हमारा एक। क्या है ये सब? पहले 4 5 6 7 होते थे। हर घर में से एक ब्रह्मचारी तो देना चाहिए। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं घर में ब्रह्मचारी पैदा होता है, महाभाग्यशाली। और समझना चाहिए ऐसे भाग्यशाली लोगों की पूजा करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें करनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, बच्चे को दे दो हमें, हम आपका घर संभालेंगे। कौन पढ़ेगा इन शास्त्रों को? टाइम होना चाहिए ना, फ्री। कितना नॉलेज संसार में, ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं संसार में। सारे ज्ञान खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं आप सबसे जो भी सुन रहे हैं, सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम महीने का
1000 2000 मंथली निकाल के दिया करो। रोज ये ब्रह्मचारी की सेवा लगाओ, ब्रह्मचारी बनाओ, बुलाओ, सेंटर चलाओ, प्रचार में लगाओ। नहीं तो आपकी ना तो इस जन्म में सदगति होगी ना, अगले जन्म में होगी। सत्य बोल रहा हूं मैं। हम सबका कर्तव्य है गृहस्थों का, कुछ परसेंटेज निकाल के दे दो भैया, इसको लगाओ पर कल्याण के कार्यों में। ये धर्म कैसे बढ़ेगा? असली धर्म शास्त्र कैसे छपेंगे? बहुत कुछ छापने की जरूरत है। अब ये 32 सिम्टम किसी को याद नहीं है, कौन पढ़ता है बताओ? कितनी बार पढ़े? एक बार पढ़ने से कुछ आता ही नहीं है। ये छाप के लगाने चाहिए, ये ज्ञान है। दिस बेबी हैज ऑल द सिम्टम्स ऑफ लॉर्ड नारायणा। ये जो बच्चा है, नारायण के सारे लक्षण इसके हाथों में और पैरों में हैं। और ये 3 लोगों को तारेगा। उन्होंने बोल दिया ज्योतिष ने। ज्योतिषी है ना नीलाम्बर चक्रवर्ती, उनके नाना सब। और ये बच्चा क्या करेगा? ये देखो ऐसे होता है बच्चे। महान व्यक्ति के लक्षण क्या है? ये वैष्णव संस्कृति का प्रचार करेगा। हरि बोल। महान लोगों के यही कार्य है। भगवान आए हैं। जो महान व्यक्ति कौन है? जो प्रचार करता है, बता रहे हैं। वैष्णव कल्ट, वैष्णव बनाया गया। डिलीवर बोथ हिज मैटरनल एंड पैटर्नल फैमिली। ये अपने वंश को तारेगा, मामा के वंशों को भी और पिता के, दोनों माँ के साइड के भी, 2 वंशों को तारेगा बच्चा ये। इसलिए जिस घर में एक वैष्णव पैदा हो जाए, वो कहते हैं वो नौकरी करवा के उसको गधा बनाना चाहते हैं। वो तो भाई पूरी पीढ़ियों को तारेगा। उसको गधा क्यों बनाते हो? पहले इतने गधे घूम रहे हैं संसार में, किसी को तो छोड़ दो। नहीं, इसलिए हम सबका कर्तव्य है। कहीं भी कोई दिखाई देता है कोई बच्चा में थोड़ा भी करंट है, प्रभु जी लो, मंथली हम भेज रहे हैं, चिंता मत करो। कोई भी समस्या है हमें बताना। बच्चे को ब्रह्मचारी बनाइए, इसको वैष्णव बनाइए, इसको गुरु बनाइए। ये हमारा कर्तव्य है सबका। ओनली नारायण हिमसेल्फ और इज वन ऑफ एडवेंटिव कैन प्रीच द कल्ट ऑफ वैष्णविज्म। देख रहे हैं, केवल नारायण कर सकते हैं या उनका प्रमाणिक प्रतिनिधि वैष्णव कल्चर का प्रचार कर सकता है। और जब एक वैष्णव पैदा होता है, जब वैष्णव का जन्म होता है, तो वो अपने मामा के वंश को और पिता के वंशों को, दोनों को तार देता है। पूरे वंश को लिखा है, पूरे पीढ़ियां की पीढ़ियां तर जाती हैं। कितने मूर्ख हैं। इसलिए बच्चों को सोचना चाहिए कि भाई मुझे मौका मिल रहा है, सुनना नहीं चाहिए किसी की बात। जैसे भगवान बुद्ध थे, चुपचाप निकल गए। कोई बोलेगा नहीं आपको निकल जाओ, खुद ही निकलना पड़ता है। महो सब कर सब बोलहा ब्राह्मण, आजी दीन भाला करीबा नामकरण। तो मैं अभी क्या करूंगा? इसका नामकरण करूंगा। हमें उत्सव मनाना चाहिए और ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, क्योंकि आज बड़ा शुभ दिन है। हरि बोल। ऐसे नामकरण होता है। ब्राह्मण को बुलाओ, वैष्णवों को हरि बोल बोले, नाम लें भगवान का। वहां पे शुभ ही शुभ होता है। जहाँ नाम कीर्तन होता है, वहाँ शुभ ही शुभ होता है सब। ओके, तो बहुत सुंदर हो गई कथा। देखो ये जैसे ही मैं जब बैठता हूँ ना कथा करने, तो मेरा मूड तम और रजोगुण में रहता है। बता रहा हूँ मैं आपको असलियत। लेकिन ये कथा पढ़ते पढ़ते एकदम मुझे ऐसे अनुभूति होती है, इतना अच्छा लगने लग जाता है। उत्साह बढ़ जाता है, उमंग आ जाती है, रुचि आ जाती है, माइंड एकदम धुल जाता है। इससे प्रमाण है। मैं आप खुद ही देख लिया करो। जब मैं बैठता हूँ कथा में, तो थोड़ा ढीला ढाला सा होता हूँ, सीरियस ऐसे, लेकिन मुझे उत्साह तो दिखाई देता है। एकदम पढ़ते पढ़ते ही माइंड चेंज हो जाता है पूरा। इतनी पावर नहीं है इन चीजों में। कितनी पावर है बताओ। तो हमारे पास पूरा धन का भंडार है, प्रभुपाद के ग्रंथ। इनको बैठ के सुनो, कथा कीर्तन कराओ जगह जगह। आज वहां पर प्रोग्राम है बल्लभगढ़ में। सेक्टर कौन सा? 65 है उनका, 64 65 जो भी है। तो आप सब आइए जल्दी जल्दी से। माताओं से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना काम खत्म करके, अपने काम के लिए भी जाते हैं हम लोग। कोई मर गिर जाता है तो वहां जल्दी पहुंच जाते हैं, जल्दी दाग लगेगा 9:30 10 बजे ही। जैसे नहीं जाते। और नौकरी सब जा ही रहे हैं 8 बजे निकल निकल के। तो भगवान की सेवा में लेट नहीं होना चाहिए। लेट होने से भगवान कहते हैं कैसे ढील डाले हैं मेरे लिए। जल्दी जल्दी करके उत्साह से जल्दी पहुंच जाना चाहिए।
कोई नहीं आए तो गुस्सा नहीं करना चाहिए कि वो नहीं आया। जो वेट करता है उसको पुण्य मिलता है। खुश होना चाहिए पहले आ गया, ये नहीं अरे हम खड़े हैं यहाँ पे, ये तमोगुण है ये। हम पहुंच गए, कोई आया ही नहीं प्रभु जी। अच्छी बात है, कोई तो पहले पहुंचेगा, आप पहले पहुंच गए तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी हो जाएगा प्रोग्राम, तो जल्दी फिर शाम को फिर हो जाएंगे। आप 10:30 करेक्ट प्रोग्राम बनाओ, पहुंच जाइए। और जो कोई सेवा करना चाहते हैं, प्रभु जी के साथ हेल्थ अच्छी नहीं है कुंवर सिंह प्रभु जी की, तो उनकी हेल्प करें सामान वामान लाने में। कोई सडनली प्रोग्राम बनाया है कल शाम को, प्रोग्राम था नहीं। ये वैष्णवी माता जी की कृपा से प्रोग्राम बना है। उन्होंने उनको बार बार ट्राई कर रही थी कहीं पे प्रोग्राम हो। दैट्स वेरी नाइस। प्रचार ऐसे ही करना चाहिए, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाना चाहिए हमें, जप में, कीर्तन में, जिसमें भी करना है। भक्तों को, सेवाओं को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए। अच्छी बात है ऐसे प्रचार करना। दैट्स वेरी नाइस। सो आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। आज फिर हमें कीर्तन भी करना होगा, संडे का दिन है, सब आके जोर जोर से कीर्तन करें। पूरा दुनिया का कितना मंगल होगा, देवता कितने प्रसन्न होंगे, सब पे कृपा बरसेगी। जो जितने उत्साह से भाग लेगा उसको ज्यादा कृपा मिलेगी, ये भी होता है। तो जितना सही भावना से, उत्साह से, उमंग से, दीनता से सेवा करता है, पूरे शिष्टाचार के साथ, उसको उतनी ज्यादा कृपा मिलती है। आते सब है लेकिन सब अलग अलग लेके जाते हैं प्रसाद। जल्दी आएंगे, देर में जाएंगे, ज्यादा कृपा मिलती है। ऐसी भावनाओं का रोल है, हर चीज का रोल है। तो संडे आता है, संडे मतलब पूरा कृष्ण सेवा के लिए फुल संडे। धीरे धीरे हम सब मुक्त हो जाएंगे महाप्रभु की कृपा से। सही है ना, एक दिन मरण दिन भी आएगा सबका, सबको जलना है, शरीर सब जल जाएगा, सब खत्म होने वाला है। उस दिन हिसाब किताब होगा, कितने संडे दिए थे आपने, कितने दिन दिए थे, एक एक चीज का हिसाब होता है। और अगला जन्म भी होने वाला है, इस बार तो मुक्ति मुश्किल है। तो कैसा जन्म मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा, कैसी बुद्धि मिलेगी, वो सब है। इसलिए आज जो जीवन ये मिल रहा है ना, इसको अभी तो जो ये जीवन तो फिक्स है, जो होना है वो तो हो गया। ये बात समझ जाए ना हम लोग। अभी तो जो भी कर रहे हैं आगे के लिए कर रहे हैं, इस जीवन को चेंज नहीं कर सकते हम। इसलिए समझदार व्यक्ति ज्यादा संसार में प्रयास नहीं करता, वो फिक्स ही है, सब फिक्स है। आपकी आयु फिक्स है, आपका आयु कर्म च वित्तम सा, आपका कर्म फिक्स है, जो धंधा पानी कर रहे हो वही फिक्स है। धन फिक्स है, आपको कितना ज्ञान मिलेगा वो फिक्स है, भौतिक कुछ नहीं चेंज कर सकते आप उसमें। और आपको निधन कैसे होगा, कहाँ मरेंगे, किस जगह पे कैसे मृत्यु होगी, वो भी फिक्स है। वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ पे मरना है। सब फिक्स है। फिर फिक्स क्या नहीं है, फिक्स नहीं है बस भक्ति, वो कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन हम सोच रहे हैं बस वो ही नहीं कर रहे, बाकी सब काम कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो सब आइए उत्साह से। एक सुखी व्यक्ति को देख के दूसरे भी सुखी होते हैं। इसलिए जो एक व्यक्ति आनंद में आता है, सब आनंद में आते हैं। इसलिए सुख पूर्वक आना चाहिए, उत्साह से रहना चाहिए। अभी सब जोर जोर से जप करेंगे, 5:51 हो गया। चलो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल गई आज, मुझे लगता है हम सबको। ये पढ़ लिया विदाउट एनी, मेरे को प्लानिंग था नहीं इसका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब जब करेंगे हमारे साथ में। रिक्वेस्ट है, संडे आज भी किसी को ड्यूटी तो जाना नहीं है शायद, तो कर लीजिए आप आके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई कुछ कहना चाहते हैं? सब बंद है ना आई थिंक। वो समय तो हो गया, संडे तो कर ही सकते हैं कथा लंबी। नए भक्त भी जुड़ने लग गए ना धीरे धीरे। और हरे सर्दी में आप सब कृष्ण। लोग आते हो, ये बड़ी खुशी की बात है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, वो जो गांव के मिले थे मास्टर जी, वो आने के लिए बोल रहे थे। प्रभु जी उन्हें कहाँ भेजे? वो आज प्रोग्राम में आने के लिए बोल रहे थे। हाँ हाँ, उनको बुलाइए आप।
उनको आप उनके लिए सही सुलभ रहेगा, सेक्टर 3 भेज दीजिए, ठीक है या वहाँ का प्रभु। एड्रेस अगर वहाँ सीधा पहुँच सकते हैं, वो ग्रुप में तो हो ना, अभी एड्रेस अभी नहीं है, पहुंच पाएंगे वो। तो सेक्टर 3 में भेज दीजिए उनको, अग्रवाल ठीक स्कूल है पर भेज दीजिए सेक्टर 3 में, मशहूर है कहाँ से? अग्रवाल, अग्रवाल स्कूल सेक्टर 3 का उनको पता भी होगा पक्का। ठीक है सेक्टर 3 प्रभु। का अग्रवाल स्कूल भेज दीजिए, वहां से हम उनको उनका कुछ कर देंगे। ठीक है जी, ठीक है हरे कृष्णा। आप भी आ रहे हैं माता जी? प्रभु जी, मैं तो नहीं आ पाऊंगी। आप भी आ जाओ, आप नजदीक तो है ही वहां से, वहां भी आए। चलो प्रभु जी, देखती हूँ। आप कोशिश करोगे तो महाप्रभु हेल्प करेंगे। महाप्रभु ने बोला ना, कितना मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा अगर महापुरुष से आप याद करोगे, उनसे प्रार्थना करोगे, तो वो आपको पहुंचा देंगे। यही तो पॉइंट है सारा, सबसे बड़ा पॉइंट। कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? सब खुश हो आप? हरे कृष्णा पंकज प्रभु जी। दीक्षित प्रभु, आप पंकज दीक्षित प्रभु, आप वीडियो पे आए हैं, मैं आपको देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। आप कौन हैं, कहाँ से हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पंकज दीक्षित प्रभु, पहली बार देख रहा हूँ मैं आपको। और भी कई भक्त जुड़ रहे हैं ना इसमें। सुनीता, शोभा, शंकर। पूरी आपकी आवाज, आप बोल पा रहे हैं? आप खोलना पड़ेगा अपना माइक। कोई जानते हैं पंकज दीक्षित प्रभु को? किसने जोड़ा है? हाँ जी प्रभु जी, ग्रुप में हम प्रचार कर रहे हैं ना, वहाँ से यही 2-3 दिन क्या कह रहे हैं माता पहले जी? हम प्रचार कर रहे हैं ना, गौची वगैरह में, ये 55 सेक्टर में अच्छा, ग्रुप में आपकी ऐड आवाज किया था ना क्लियर मैंने। नहीं आ रही माता जी। 2 सेक्टर। माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, 55 प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता प्रभु। जी, माता जी कह रही थी कि जो हम गोशी में प्रचार कर रहे थे ना, हाँ तो हाँ हाँ। ये प्रभु जी वहां से जुड़े हैं। ओ वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, जुड़िए जुड़िए प्रोग्राम में आइए। संडे को फेस्टिवल होता है, बहुत सुंदर प्रसाद बनता है हमारे यहाँ, बिल्कुल शुद्ध गाय के देसी घी से। हर चीज बहुत शुद्ध होती है, हाई क्लास भक्त बनाते हैं, और सब कुछ बहुत बढ़िया। प्लीज ट्राई टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम, और जीवन जिए, बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। सब लोग आइए। आज वैसे भी तो अच्छा दिन है, आज संक्रांति है, मकर संक्रांति। अच्छा दिन है, भक्तों के साथ प्रसाद पाइए। कीर्तन कर, कीर्तन का मौका मिलेगा, कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, और क्या करना है। पूजा शर्मा माता जी, आप भी आ सकते हैं, आप आते नहीं प्रोग्राम में। सब भक्त आइए, जो नहीं आ पा रहे हैं वो आज सब आ जाओ। जो जो दूर हैं उनको क्या कर सकते हैं। ओके। सागर बस प्रभु, आपके मित्र कितना आगे बढ़ गए भक्ति में, आप भी आ जाओ। आप ऐसा क्या ले जाओ दुनिया से जो इकट्ठा करे जा रहे हो? छुट्टी है ना आपकी भी आज? सागर बस की छुट्टी है? उनको बुलाओ, रामीर उनको बुलाओ, उनको सागर बस को। हाँ जी प्रभु जी, छुट्टी है प्रभु जी की। उनको बुला लो आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, सही भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कौन कौन सुन रहे हैं, अपना माइक खोल सकते हैं।